हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक मैंने रूट लिया, जहाँ पे एक स्क्वायर रूट मैंने लिखा और एक क्यूब रूट लिखा। तो इस वीडियो में आज हम लोग रूट के बारे में ही सीखेंगे, स्क्वायर रूट और कैसे क्यूब रूट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे जैसे रूट पे कैसे प्लस होते हैं, अगर रूट दिया रहता है उसमें कैसे माइनस होता है और कैसे मल्टीपल होता है। इसमें हम लोग आज इस टॉपिक को मैं आज का वीडियोस में कवर करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग का मेन टॉपिक है रूट। तो स्क्वायर रूट सीखने का पहले मैं हम आप लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। जैसे स्क्वायर रूट के पहले हम लोग लिखते हैं, जैसे वन स्क्वायर हो गया। वन स्क्वायर मतलब क्या होता है? वन इंटू वन, दैट मीन्स वन। जैसे सेम इस तरफ टू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है? फोर। थ्री स्क्वायर मतलब थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन। सेम फोर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू फोर इज इक्वल टू 16 एंड फाइव स्क्वायर मीन्स हो गया आपका 25। और एक ले लेता हूँ मैं आपको, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया। सेम ये तो मैंने स्क्वायर के लिए लिख लिया। अभी मैं आपको क्यूब के लिए एक टेबल बनाता हूँ। जैसे वन क्यूब इज इक्वल टू हो गया आपका वन, टू क्यूब इज इक्वल टू हो गया आपका 8, थ्री क्यूब हो गया आपका 27, सेम फोर क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड फाइव क्यूब इज इक्वल टू 125 एंड 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। तो आप लोग इस टेबल को देख सकते हैं। सेम एज आप लोगों को कहीं पे भी ऐसा टेबल इजीली आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये बनाने का रीज़न क्या है? देखिए, ये जो टू स्क्वायर दिया गया है, टू स्क्वायर मतलब कितना होता है? फोर। टू क्यूब मतलब क्या होता है? 8। जब मैं ये वैल्यू पुट करूँ तो आप लोगों को देखने में ईजी रहेगा कि मतलब ये कैसे हुआ, कैसे आया। तो जैसे हम लोग कोई भी नंबर, मान लो हम लोगों ने लिखा 100, तो उसका पहले हम लोग कभी भी प्लस, तो ये हम लोग का प्लस 100 होता है, तो हम लोग कभी भी उसको 100 जैसे नहीं देते हैं। तो कोई भी अगर स्क्वायर रूट रहता है उसमें कोई हम लोग इधर स्क्वायर नहीं देते। हम लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये हम लोग का स्क्वायर रूट है। सेम अगर क्यूब रूट होता है तो हम लोग इसमें क्यूब बैठाते हैं, ये हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग का क्यूब रूट है। तो चलिए आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल लेके दिखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, अगर हम लोग को टेबल पता होता है तो जैसे मान लीजिए इधर पे मैंने लिया स्क्वायर रूट ऑफ 100। अगर मैंने इधर पे स्क्वायर रूट ऑफ 100 लिया तो आप लोग उसमें एक चीज़ देख सकते हैं। जैसे ये 100 हो गया ना, 100 मतलब कितना है? 10 स्क्वायर। जैसे आप लोगों ने इधर पहले ही टेबल बनाया था, जैसे 100 मीन्स कितना होता है? 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कितने? ये 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर। और हम लोग को पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर पे क्या होता है? कैंसिल होता है। तो हम लोग का ये आ गया 10। दैट मीन्स हम लोग को पता चलता है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है ना। तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद 100 होता है। जैसे रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 100 मीन्स 10। सेम उसका और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने लिया, आपको क्वेश्चंस पे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो आपको उसको तोड़ने का पहले पता होना चाहिए 36 को कैसे लिख सकते हैं। जैसे 6 स्क्वायर मीन्स कितना होता है? 36। जैसे हम लोग नहीं लिखा, 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना बच जाता है? 6। सेम स्क्वायर के लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इधर पे दिया हुआ है कितना आपका? 16 दिया हुआ है। तो मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब कितना होता है आपको पता है? ये 4 स्क्वायर होता है। 16 मीन्स कितना होता है? 4 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपका क्या हो जाए? 4। तो अगर इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस दिया रहता है, उससे कई भी बड़ा भी नंबर भी आएगा ना आपको, मतलब ये तो मैंने टेबल बना के दिया, तो आपको इतना पता होना चाहिए जो भी नंबर देगा उसको आप स्क्वायर अगर आ रहा है तो ये स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये टेबल अगर आप लोग सीखेंगे ना तो ये आप लोग का बहुत ही ईजी रहेगा जब भी आप स्क्वायर रूट वगैरह सॉल्व करेंगे। सेम मुझे क्यूब रूट के लिए देख लीजिए। जैसे मैंने इधर पे लेता हूँ ये एग्जाम्पल को, क्यूब रूट ऑफ 8। अगर मैंने इधर पे क्यूब रूट लिया है उसका मतलब क्या है? ये क्यूब रूट सिर्फ क्यूब से ही कैंसिल जाएगा, ये स्क्वायर से कैंसिल नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग को पता है क्यूब रूट दे दिया। और 8 मतलब कितना होता है? 2 क्यूब। 2 क्यूब मतलब कितना है? देखिए 8 है। तो अगर हम लोग एक क्यूब रूट और क्यूब को कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा? 2। तो हम लोग को पता चल गया क्या? क्यूब रूट ऑफ 8 मीन्स 2। सेम इस कोई भी और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रूट ओवर क्यूब रूट ऑफ 125। तो 125 मतलब क्यूब रूट ऑफ, अगर 125 को हम लोग कैसे, कितना पता चलता है? 125 मतलब कितना है? 5 क्यूब। और एक क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया, मेरा क्या बच गया? 5। तो ये हो गया आपका
ईजीएस्ट वे, अगर आपको टेबल पता होता है तो आप उसको ऐसे इसी तरफ सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई भी एक नंबर दिया, मान लीजिए 81 दिया, 81 दिया स्क्वायर रूट पे, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 81 दिया, आपको उसको स्क्वायर मतलब उसका टेबल नहीं पता है कि आपको कैसे उसको तोड़ना है, तो आप लोग उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, 81 को आप पहले फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन पे आप अगर जाएंगे तो देखेंगे इधर 81 दिया हुआ है ना, उसको 3 से जाएगा ना, 3 से ये फैक्टराइज होगा, 3 2 ज़ा 6 और कितना बचा 2 और 1 21, कितना हो जाएगा 7 टाइम्स जाएगा। फिर अगर उसको 3 से देंगे 3 9 ज़ा 27, फिर क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 9। तो आपको इधर पता चल गया 3 2 ज़ा 9 और इधर 3 2 ज़ा 9 हो गया ना, तो आपको पता चल गया है कि 9 स्क्वायर आप लिख सकते हो उसको, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया आपका 9। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड लगा के भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यूब रूट के लिए सेम और एक देख लेते हैं। जैसे इधर पे हम लोगों ने 125 कर लिया, सेम अभी इधर पे एक क्यूब रूट ऑफ 125 को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लेके उसको तोड़ते हैं। तो 125 में कितना हो जाता है, देखिए 125 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो अगर 5 से ये डिवाइड जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 2 रिमाइंडर बचा इधर, और 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 से ये क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। तो ये क्या हो गया 125 मीन्स 5 क्यूब ना, तो क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब मीन्स कितना था 125, कैंसिल होकर क्या बच गया आपका 5। तो ये हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके भी हम लोग उसको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये तो आप लोगों का मैटर हो गया कि मतलब इसको कैसे आया, ये तो आप लोगों को टेबल पता होने से ऑटोमेटिकली आप लोग बैठा के उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों का मेन इशू था कि अगर प्लस रहता है या फिर माइनस रहता है या फिर मल्टीपल रहता है, ये तीनों चीज़ होता है ना, जो ये रूट पे जब भी दिया रहता है, मैंने देखा है कि जब भी रूट पे प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चंस रहता है तब स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को छोड़ ही देते हैं क्लास 9 और 10 का। तो आप आई होप कि आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पे कोई भी एग्ज़ाम पे अगर ये क्वेश्चंस रहेगा रूट का रिलेटेड, आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं इधर पे एक एग्जांपल लेता हूँ, 2√5 प्लस 3√5। तो देखिए इसका मतलब क्या समझा है, देखो 2 इंटू √5 प्लस दिया है और इधर 3 इंटू √5, ये मैं पहला क्वेश्चन पकड़ लेता हूँ प्लस के लिए। तो देखिए हम लोग अगर पहले भी सीखे एलजेब्रा में, जैसे 2x प्लस 3x, तो हम लोग का क्या हो जाएगा इधर 2x प्लस 3x, दैट मीन्स 3 प्लस 2 5x, ऐसे हो जाते हैं। तो सेम आप भी इसमें देखिए इधर कितना दिया है 2 इंटू √5, इधर 2√5 दिया हुआ है, इधर कितना 3√5 दिया हुआ है, तो कितना हो गया देखो 3 प्लस 2 कितना 5√5 हो गया। आप लोग सीधा जो √, इसका अगर ये √5 है ये भी √5 है ना, तो अगर ये दोनों सेम हो रहा है आप उसको x जैसा मान लीजिए, जैसे सेम इसमें किया ना मैंने, देखो 2x प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। सेम इसी तरफ 2√5 प्लस 3√5 इज इक्वल टू 5√5। सेम उसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए √3 प्लस 2√3 प्लस 7√3। तो सेम आप एक चीज़ देखिए इसमें अगर कुछ दिया नहीं है तो इसमें कितना √3 है, इधर सिर्फ एक ही √3 है, इधर कितना √3 है, 2 √3 है, और इधर कितना है 7, और सबका साइन क्या है प्लस, तो कितना हो गया 1√3, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 3 प्लस 7 क्या हो गया 10√3। ये आपका प्लस का केस में हो गया, ये आप इजीली उसको प्लस माइनस जो भी आता है उसको कर सकते हैं, ये प्लस के लिए हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो माइनस का केस पे होता है। तो अभी हम लोगों का टॉपिक इसमें लेते हैं कि जो अगर √ को प्लस माइनस कैसे करते हैं ना, सेम प्लस की तरफ भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे इसमें लिया था। देखिए मैं एक ले लेता हूँ 5√2, फिर मैं माइनस देता हूँ 5√2 माइनस 3√2। तो इधर पे देखिए इधर पे कितना है 5√2 है, और इधर कितना है 3√2 है। तो उसका साइन देखिए, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। तो प्लस माइनस हम लोग करने से क्या होता है प्लस माइनस माइनस, और बड़ा नंबर का साइन कितना है इसमें 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये प्लस साइन हो गया, तो हम लोग का प्लस भी आएगा।
5√2 से अगर 3√2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2√2। 5-3 2 √2। जैसे उसको अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो ये देखिए, मान लीजिए 5x माइनस 3x तो कितना हो गया, 5-3 कितना हो गया, 2x। तो अगर उसको और इजीली लेना है तो ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास 5 एप्पल था, उसमें से और -3 एप्पल कर दिया, 5 एप्पल से 3 एप्पल जाने से कितना हो जाता है, 2 एप्पल ना। सेम इसी तरह 5 इधर √2 था, इधर से 3√2 आपको कैंसिल माइनस कर दिया तो 2√2 मिल गया। चलिए उसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों नेगेटिव लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इधर लेता हूँ 3√5 माइनस 3√2 और 3√5 दोनों लिया, माइनस माइनस और एक ले लेता हूँ -2√5। तो इधर पे देखिए, इधर पे मेरा क्या दिया हुआ है, 3√5 मतलब 3√5 है, इधर पे भी 3√5 है, इधर पे भी 2√5 है। लेकिन मैं उसका पहले देखूंगा उन लोगों का साइन क्या है। इसका सामने क्या दिया है, माइनस, इसका सामने क्या दिया है, माइनस, इसका भी साइन क्या है, माइनस। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई, अगर तीनों का साइन माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो तीनों ही क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। इधर देखिए 3 + 3 कितना हो गया, 6, 6 + 2 कितना हो गया, 8√5। तो ये हो गया। तो हम लोग इसी तरफ जो माइनस के लिए भी हो गया, मैंने दोनों साइन देके दिया, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। इसको भी अगर मान लीजिए 3x और 2x अगर पकड़ेंगे तो 3 + 3 6, 6 + 2 8x हो जाएगा। आपका साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो ये हम लोग का प्लस के लिए हो गया, ये माइनस के लिए हो गया। अभी हम लोग जाएंगे आपका मल्टीपल के लिए। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीपल को, कैसे रूट में सॉल्व किया जाता है। ये मल्टीपल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्लास 9 बोलिए और क्लास 10 के बच्चे के लिए मैक्सिमम मल्टीपल का क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो अगर मैं मल्टीपल के लिए बारे में अगर बोलूँगा, बहुत सारा क्वेश्चन का बीच में भी रहता है कि मल्टीपल को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इधर अगर रहता है √3 मल्टीपल दिया तो √7 मान लीजिए, तो क्या हो गया, देखो √3 × √7 ना, तो रूट को मैं दे देता हूँ, और 3 × 7 3 7 = 21। ये एक इजी एग्जांपल ले लिया। सेम उसी तरफ और एक मल्टीपल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इधर मैंने लिया √3 × √6 5 पकड़ लीजिए। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 5 = 15, और 15 को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं तो उसको रख देते हैं। तो ये तो हो गया इजी इस वाला, ये तो आप लोग भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा एक टफ वाला लेते हैं, टफ वाला मीन्स देखिए, मान लीजिए मैंने अगर लिया इधर √3 × √5 × √7, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये √ सब में दिया हुआ है, रूट लिख दिया, 3 × 5 3 5 = 15, और 15 7 कितना होता है, 105। तो ये हो गया हम लोगों का। तो उसको छोड़ के हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे √ अगर 5 हो गया × √5, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आज के बाद अगर आपने ये सेम सम नंबर अगर जब भी आता है कोई भी क्वेश्चन पे, आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए इधर √5 × √5 5 से कितना होता है, 25। और अगर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आज वीडियो जब शुरू किए थे उसमें सिखाए थे एक टेबल ना, तो 5 × 5 कितना हो जाता है, 25, मतलब 5 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। कितना आया हम लोग का फाइनल आंसर 5 आया। तो आप लोग ये देख सकते हैं, अगर √5 × √5 सेम नंबर का अगर रूट होता है तो ये क्या आ जाता है, ये सेम नंबर आ जाता है। उसका और एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद आप लोग समझ जाओगे। ये हो गया मेरा और एक एग्जांपल। जैसे अगर मैं एग्जांपल पे लेता हूँ √10 × √10 ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 10 10 = 100, 100 मीन्स कितना होता है, 10 स्क्वायर, उसको कैंसिल करने से क्या हो जाएगा, 10।
तो अभी आप लोगों ने देख लिया, अगर सेम सेम नंबर से अगर जब भी रूट ओवर स्क्वायर रूट होते हैं हम लोग उसको निकालते हैं तो क्या हो जाता है, सेम नंबर ही आता है। अगर 5 × 5 रूट ओवर 5 × रूट ओवर 5 क्या होता है, 5 होता है। रूट ओवर 10 × रूट ओवर 10 मीन्स कितना होता है, 10। तो सेम एज अगर हम लोग का सेम सेम नंबर पे अगर कुछ भी दिया रहेगा, जैसे रूट ओवर 15 × रूट ओवर 15 सेम नंबर दे दिया तो हम लोग डायरेक्ट ही बैठा देंगे, ये क्या हो जाएगा 15। सेम इसी तरफ हम लोग को अगर दिया है रूट ओवर a × रूट ओवर a तो हम लोग का ये हो जाएगा a। सेम और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा बड़ा करके, जैसे रूट ओवर ab × रूट ओवर ab, तो ये भी हो जाएगा सिंपली ab। तो ये हम लोग का मल्टीपल के लिए होता है। मल्टीपल में हम लोग को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही क्वेश्चन के साथ रहता है, मतलब ऐसे सेम सेम दिया रहता है। तो अगर आपको इसी रिलेटेड रूट रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रहेगा आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोगों को और वीडियोस उसका रिलेटेड बना के दे दूंगा, और नहीं तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं उसमें भी आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू।